आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसमें आज आपके साथ बगैर एसी के, बगैर एयर कूलर के कमरा ठंडा करने के 3 इफेक्टिव तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें ना तो आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको एयर कूलर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई टेंशन होगी भारी बिलों की कि हमें भारी बिल पे करना पड़े। इसके बगैर ही हम एसी जैसा मज़ा लेंगे और साथ ही साथ धनिए को फ्रेश करने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मिनटों में आपका धनिया मुरझाया हुआ फ्रेश हो जाएगा और खीरे को काटते हुए हम जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज इस वीडियो में शामिल हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तमाम की तमाम टिप्स और ट्रिक्स मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाली हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक टू माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप खीरे के रिलेटेड है। खीरे का मौसम है, हर कोई खीरा शौक से खाता है और खाना भी चाहिए। खीरे को खाकर सुकून मिलता है, इससे प्यास कम लगती है और ये इसकी तासीर ठंडी होती है और जिस्म से ये गर्मी को खारिज करता है। अब आपने करना क्या कि जब हम खीरे को काटते हैं तो छोटा सा एक पीस काट कर ना उसके ऊपर उसको मलना शुरू कर देते हैं। उसमें ना एक मादा सा निकलता है, लेस सी निकलती है। तो मुझे तो नहीं पता ये क्यों हम करते हैं, लेकिन मैंने भी बड़ों को करते हुए देखा तो मैं खुद भी ये करती हूँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम खीरे की कटिंग करते हैं ना तो छुरी के साथ ये चिपकना शुरू हो जाता है। तो आपने करना है क्या कि छोटा सा खीरे के साइड से एक पीस उतार लेना है और उसको अच्छे से ना ये जो मादा से जो निकलता है ना उसी को आपने इसके ऊपर मल लेना है छुरी के। इससे क्या होगा कि आपकी छुरी को खीरे जो काटते हुए कभी भी नहीं चिपकेगा, कभी स्टिक नहीं होगा। आसानी के साथ आप खीरे की कटिंग कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, 100% वर्क करती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप मिनटों में ढेरों खीरे काट सकते हैं और आपकी छुरी के साथ कभी भी खीरे चिपकेंगे नहीं, वरना इसकी लेस सी होती है तो वो साथ ही चिपके रहते हैं। जब तक हम हाथ से ना उतारें ये नहीं उतरते। अब मेरी नेक्स्ट टिप है, ये जो इसके हमारे कटिंग बोर्ड का ये जो पार्ट होता है ना, होल सा होता है, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हम काटते हैं ना कि इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ में इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो जो बाहर नहीं गिरेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी धनिए से रिलेटेड है कि जब हम बाज़ार से धनिया, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो फ़ौरन ही ये मुरझा जाता है। तो इसको हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं कि हमारा धनिया 2 से 4 दिन तक फ्रेश रहे और ये ख़राब ना हो। तो आपने ना इसकी जो नीचे जो जड़ें होती हैं ना उनको उतारना नहीं है, उनको कुछ इस तरीके से रोल बना लेना है और ठंडा यख पानी अब किसी गिलास में डालें, कप में डालें, तो उसके अंदर आपने इन जड़ों को इस तरीके से अंदर वाली साइड पर करके ना रख देना है। इसको चाहे आप फ्रिज में रख ले, चाहे बाहर पड़ा रहने दें, तो आपका धनिया ना चंद मिनटों में ना फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। 2 से 4 दिन तक इसी तरह तरीके से ये फ्रेश रहेगा। अगर आप चाहें तो इसका पानी बदल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जूसर जग के रिलेटेड है। जूसर जग की हालत आप देख रहे हैं कि इसको साफ़ करने का चंद सेकंड के अंदर ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करने लगी हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आप खड़े खड़े अपने जूसर जग को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ना ये हाफ चम्मच के करीब बेकिंग सोडा इसमें मैंने स्प्रिंकल किया है और साथ मैंने ले लिया है हाफ लेमन। लेमन के बीज आपने निकाल देना है क्योंकि इनके अंदर ये जो है ना सुराख में वहाँ पे फंस सकते हैं। अब आपने इसको इसी लेमन के जो पीस है ना इसको अच्छे से मल देना है और इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। इसके बाद जब भी आप इसको साफ़ करने लगे तो थोड़ा सा विनेगर इस पर आपने ऐड कर देना है। हाफ चम्मच के करीब मैंने विनेगर ऐड किया है। ये 2 टूल जो 2 ब्रश मैंने अपने किचन में रखे हुए हैं डीप क्लीनिंग के लिए, तो ये मेरे बहुत ही काम आते हैं। एक तो ब्रश वैसे ही है, दूसरा ब्रश जो है ना उसका मैंने टूल बनाया हुआ है, खुद से बनाया है। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग करते हैं, तो जड़ों से क्लीनिंग वो मैल कुचैल को खुरचलाते हैं। तो जी ये देखिए, जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी दूसरे ब्रश की सादा की उसको मैंने यूज़ किया। अब मैंने ये जो टूल बनाया है तो इसकी यहाँ पर मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब इसको मैं धोकर भी आपको दिखाऊंगी, वॉश करके दिखाऊंगी, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है मुझे। बिल्कुल न्यू हो गया था जग मेरा। पहले भी हालत मैंने आपको दिखाई थी, बाद में भी आपको दिखाऊंगी।
सिर्फ चंद सेकंड ही लगे थे कि इसको बिल्कुल नीट क्लीन करने में। बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चुका था। तो बाज़ दफ़ा कुछ मशीनरी ऐसी होती है कि वो बहुत जल्द ना ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, इस तरीके से कि अगर हमारी जूसर मशीन या उसका जग सही या ना हो तो रगड़ खा के ना ब्लैक ब्लैक से अंदर से हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करना नहायत ज़रूरी होता है। ये देखिए, अभी वॉश करके दिखाते हुए थोड़ा सा, फिर इसको मैंने ले लिया। अब स्पंज के साथ थोड़ा सा मैंने डिश वॉश लगाया और इसको अच्छे से रगड़ लिया, ताकि अगर कोई चिकनाई वगैरह रह गई ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। तो जी यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं वॉश करके दिखाती हूँ। इसका रिज़ल्ट आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिला है। मुझे तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो इसलिए ये मेरी टिप आपके साथ शेयर की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ये देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये सिर्फ चंद सेकंड की मेहनत है जिसके साथ मैंने इसको साफ़ किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की है कि इस तरह की शीट्स हमारे पास होती हैं, जब बच्चों के जो चार्ट बनाते हैं क्लासेस में लेकर ले जाते हैं, स्कूल वाले जब देते हैं तो वो इसी तरह ना इधर उधर बिखरे रहते हैं जब हमारे घर में आ जाए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ज़्यादा मंगवा लेते हैं कि हमें बार बार ना बाज़ार से मंगवाना पड़े, तो इन चीज़ों को फिर हमने संभालना भी होता है, इनको अरेंज भी करना होता है। तो आपने करना है कि शीट्स हों चाहे वो चार्ट हो, आपने कुछ इस तरीके से रोल इनको कर लेना है। ऐसा तरीका बताने लूँ कि इनका रोल कभी खुलने वाला नहीं है और ना ही ये ऊपर से गंदे होंगे, जब तक मर्ज़ी ये पड़े रहें। अब यहाँ पर मैंने कोलगेट की खाली डब्बी ले ली है, ये मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद चीज़ें होती हैं, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इनको फेंकने की बजाय, इनको डिस्कार्ड करने की बजाय इनको रीयूज़ करके आप फेंकें। जब ये ख़राब हो जाए तब इनको फेंक दें, न्यू लगा लें। अब यहाँ पे मैं इसको ना ये देखें कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। ये देखें काफ़ी एरिया इसने कवर कर लिया है। अब मैं एक और खाली डब्बी लूँगी और वो भी इसी तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो आप इसका, ये तो ना मिस क्रिएट करेगी शीट, ना ही ये ऊपर से गंदी होगी, कोई धूल मिट्टी इस पर नहीं पड़ेगी। धूल मिट्टी पड़ेगी तो ये गंदी होगी, धूल मिट्टी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप इस तरह के जार के रिलेटेड है कि जब हम ये काफ़ी देर जब पड़ा रहे ना तो इसका जो ढक्कन जो है ना जाम हो जाता है, तो इसको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो आपने करने का कि चम्मच लेना है, तो एक साइडों से ना थोड़ा सा प्रेस यहाँ पे हुआ होता है, कट सा लगा होता है, वहाँ पे आपने चम्मच को अंदर लगा के ना थोड़ा सा अपने इस तरीके से ना घुमाना, हिलाना है, तो ये फ़ौरन से खुल जाता है, वहाँ से ये लूज़ हो जाता है। अब ये काफ़ी देर से मैं इसको ना ट्राई कर रही थी तो खोलने की भी, और साथ ही इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है ना, ये शीट इसके ऊपर लगी, उसको भी उतारने की। ये दोनों काम मेरे से नहीं हुए। अब इसकी ढक्कन तो मेरा खुल गया। अब इसकी शीट कैसे मैं उतारूंगी ये आपके साथ अब शेयर करने लूँगी। इसमें मैंने डाल दिया गर्म पानी, इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने स्टे देना है। देखना कितने ज़बरदस्त तरीके से ये इसकी ऊपर वाली शीट जिसको घंटों लग जाते हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये खुल गई है, ऊपर से बिल्कुल उतर जाती है, बिल्कुल नीट क्लीन आपका जार हो जाएगा। अब उसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी ना गम रह गई थी, तो उसको भी मैंने ना स्पंज के साथ हल्के से रब किया, तो वो भी फ़ौरन से उतर गई, क्योंकि इसमें मैंने गर्म पानी डाला हुआ था। तो गर्म पानी होने की वजह से ना वो भी मेल्ट होना शुरू हो गई थी और वो फ़ौरन ही उतर गई थी। तो जी ये देखिए, इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ वॉश करके उसको, कितना ज़बरदस्त इसका भी इफेक्टिव रिज़ल्ट मुझे मिला है। ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त जार होते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके के अगर हम बाज़ार से लेने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली ये मिलते हैं। अव्वल तो ये मिलते नहीं हैं, अगर मिलें तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये शीशे के होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी ये जो मैं सीज़र है ना, अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे कि मैं वीडियो में ये बहुत इसको यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे किचन में ही पड़ी रहती है, तो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें इसको काटने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसकी शार्पनेस काफ़ी डल हो चुकी थी, तो ये इसको मैं काट रही थी तो ये कागज़ भी नहीं काट रही थी। तो आपने करना क्या है कि एक खाली रैपर ले लेना है, और स्टार्ट में तो थोड़ी मुश्किल लगेगी क्योंकि ये इसकी जो शार्पनर है, इसकी धार है ना, वो काफ़ी डल है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस रैपर को बारीक बारीक कटिंग कर देनी है। इसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये शार्प हो चुकी है, इसकी धार तेज़ हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से इसने कटिंग करना शुरू कर दी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के नेल पॉलिश की डब्बी के रिलेटेड है कि जब ये भी काफ़ी देर पड़ी रहे ना तो इसका ढक्कन भी नहीं खुलता, मुश्किल हो जाती है। वो जितना मर्जी हम धो लगाएं ये खुलने वाला नहीं है।
तो इसके ऊपर आपने कोई भी रबर बैंड इस तरीके से लपेट लेना है, या आपने कोई भी पोनी आपने इसकी इर्द गिर्द इस तरीके से ना लगा देनी, और ये बहुत आसानी के साथ फिर ये खुल जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए कि आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की भिंडी के रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ार से भिंडी लेकर आए ना, तो ये कुछ मुरझाई सी, सूखी सी इस तरह की हुई होती है, तो इसकी फ्रेशनेस जो है ना वो डल सी हुई होती है। तो इसकी फ्रेशनेस को हम वापस कैसे ला सकते हैं, तो आपने खुले मुंह वाले बर्तन में एक पानी ले लेना और उसके अंदर आपने आइस क्यूब्स डाल देनी है। पानी चिल्ड होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जब पानी ठंडा हो जाए ना, तो इसके अंदर आपने भिंडी को डाल देना है और 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको स्टे देना है। फिर आप चेक कीजिएगा कि ये कितनी फ़्रेश हो गई है, बिल्कुल ऐसी ही लगी जैसे अभी आप पौधों से तोड़ कर लाए हैं, इतनी फ़्रेश हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप थी, कमाल की थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो आप जी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है कि अगर आपकी एड़ियाँ फट चुकी हैं, तो आप इनका इलाज करवा कर मुख्तलिफ चीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर के थक चुके हैं, तो आज एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपकी फटी हुई एड़ियाँ चंद दिनों के, सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इससे पाँव की एड़ी जो होती है उसका दर्द, घुटनों का दर्द, इससे हर तरीके का दर्द जो भी आपके जिस्म में दर्द होता है ना, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी उसके लिए आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक दफ़ा आप बना के रख लें। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़्यादा मिकदार में भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर अदरक। तो अदरक मैंने इतना लिया कि 1 चम्मच है, इसको मैंने क्रश किया है, तो 1 चम्मच के बराबर है ये देखिए। अब जो सेकंड चीज़ मैं लूँगी वो है प्याज। प्याज भी आपने एक मीडियम साइज़ का ले लेना है। तो इसको आपने अच्छे से पील ऑफ करके ना, तो इसको भी आपने क्रश कर लेना है। तो ये भी हमें लगभग 1 चम्मच ही क्रश किया हुआ चाहिए। ऐसा ज़बरदस्त ऑयल बनाने जा रहे हैं कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, एड़ी का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कहीं भी आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में पेन हो रही है, तो उस पर अगर आप इसकी मालिश करते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको लगाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ मैं बनाने का तरीका शेयर करूँ तो लगाने का भी बताऊँगी कि कैसे आपने लगाना है, कब लगाना है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने क्रश किया है ना, तो यहाँ पर इसको भी मैंने 1 चम्मच ही मुझे चाहिए था, तो वो मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है। तो आप तो जी ये भी मुझे लगभग 1 चम्मच ही चाहिए, जितना ये मैंने अदरक क्रश किया है ना, उतना ही मुझे प्याज चाहिए था। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं डाल रही हूँ, हमारे मसाले में आ जाती हैं ये लौंग और काली मिर्च। तो मैंने 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं और इतनी ही मैंने काली मिर्च ले ली है, ब्लैक पेपर भी इसको कहते हैं। तो इसको आप हवन दस्ते में डाल कर ना अच्छे से कूट लें। और साथ मैंने एक टैबलेट ले ली है, यहाँ पर मेरे पास पैनाडोल की टैबलेट थी, तो मैंने पैनाडोल की टैबलेट यूज़ की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्प्रिन की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी हमने फ़ाइन पाउडर, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कूट लिया है, फ़ाइन पाउडर मैंने इसका बना लिया है। तो ये हमें चाहिए था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमें नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, मैंने ले लिया है सरसों का ऑयल। तो यहाँ पर आप अरंडी का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने इसके तवे के ऊपर डाल दिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, जैसे दम वाली फ्लेम पे हमने इन चीज़ों को पकाना है। तो सबसे पहले मैंने जो क्रश किया था ना लौंग और ब्लैक पेपर और साथ टैबलेट, उसको मैंने डाला। इसके बाद मैंने अदरक जो मैंने क्रश किया हुआ था वो डाल दिया है और लास्ट में मैंने प्याज को डाल दिया है। और हमने इसको इतना पकाना है कि जो प्याज पानी छोड़ता है, बाकी चीज़ें तो खैर नहीं छोड़ेंगी ना इतना, तो ये जो प्याज पानी छोड़ेगा ना उसको हमने बिल्कुल टोटली तौर पर खुशक करना है। और इसको ज़्यादा हमने ब्राउन भी नहीं करना है, इसको हमने बिल्कुल ऐसा भी नहीं बनाना कि ये ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने पका लिया, ये देखें इस बिल्कुल हमने इसको ब्राउन किया है, ये बिल्कुल अभी नरम सख्त नहीं इनको मैंने किया। तो इसको आपने ना कुछ इस तरीके से इसको तवे को टेढ़ा करके रख लेना है ताकि ऑयल एक साइड पे हो जाए और ये जो हमारी जो चीज़ें हैं ना, जो मटेरियल है हमारा एक साइड पे हो गया। यहाँ पर मैंने एक आटे का थोड़ा सा पीस ले लिया है और इसकी मैं छोटी सी टिक्की बना के ना इसके ऊपर इसको इस तरीके से लगा दूँगी। ये प्रोसेस आपने एड़ी के लिए करना है। बहुत ज़्यादा आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आपने रात के वक्त इसको लगा करना ऊपर सॉक्स चढ़ा लेनी है या आप कोई गर्म पट्टी लपेट लीजिए। ठीक हो गया। तो इसको आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपकी एड़ियाँ जितनी मर्जी ही फटी हुई हुई तो बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो जाएंगी, बिल्कुल नरम व मुलायम हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपके किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो आपने इसको इस तरीके से लगा के नाइल को हल्के हल्के मालिश करनी है और इसके बाद आपने इसके ऊपर गर्म पट्टी लपेट लेनी है। तो आपके दर्द सुबह जब उठेंगे, रात के वक्त लगाना है, सुबह जब उठेंगे आप खुद ही कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। तो
तो इसको 2-4 दिन ही लगाएंगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब एड़ी का जैसे मैं लगा रही हूँ तो सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पर सॉक्स मेरी ख़राब हुई हुई थी, इसकी ऊपर वाली जो लास्ट की थी बिल्कुल लूज़ हो चुकी थी। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने कट कर दिया और नीचे वाला हिस्सा भी मैंने, क्योंकि गर्मियों का मौसम था हम फुल सॉक्स तो नहीं पहन सकते, बहुत गर्मी लगती है, तो सिर्फ एड़ी के लिए इसको मैंने बनाया है। ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने इसकी कटिंग की और नीचे वाले की भी, और इसको मैंने ये जो मैंने रोटी के ऊपर मटीरियल लगाया था ना उसको मैंने एड़ी के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा के ना अच्छे से इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा दिया। वो पूरी रात इसी तरह ही चढ़ा रहना, इससे आपकी एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी और अगर आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है तो वो भी आपको इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटी सी टिप, छोटी सी रेमेडी आपको लाजमी पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल की है। अगर आप इसको ट्राई कर लेते हैं तो यकीन माने पूरी गर्मी आप बड़े ही सुकून के साथ गुजारेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बिल्कुल चिल्ड पर ही, ऊपर फ्रीज वाले खाने में जमा हुआ आपके सामने है। तो इसको मैं खुले मुँह वाले बर्तन में डाल लूँगी। तो इसके अंदर अभी भी बर्फ़ के क्रिस्टल हैं, यानी कि इतना ये चिल्ड है, इतना ये ठंडा है। अब आपने कोई भी शावर ले लेना है तो शावर में आपने इसको डाल लेना है। आप अपने रूम को कैसे ठंडा करेंगे कि हमें ना तो ज़रूरत पड़ेगी एसी की ना एयर कूलर की, और हम मज़े भी एसी और एयर कूलर के ही लेंगे। तो यहाँ पर शावर में मैं इसको डाल रही हूँ। 3 इफेक्टिव तरीके बताने वाली हूँ, गौर से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, फॉलो कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, को आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसको मैंने एक शावर बॉटल में डाल लिया है। अब हमने इसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। तो जी हाँ, अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर कर्टन हर रूम में लगे होते हैं, हर घर में लगे होते हैं और ये काफ़ी मोटे भी होते हैं। तो आपने शावर के साथ इनको अच्छे से गीले कर लेना है। ये यख ठंडा पानी है, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। आप खुद ही फील करेंगे, जैसे जैसे आप शावर करते जाएंगे ना आपको खुद ही फील होता जाएगा कि हमारा रूम जो है बिल्कुल ठंडा हो रहा है, यख ठंडा हो रहा है, एसी से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, एयर कूलर से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो इसको अप्लाई करना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा इसको अप्लाई कीजिएगा और पूरी गर्मियाँ सुकून से गुजारिएगा। तो जब तक मैं कर्टन पे स्प्रे कर रही हूँ, इसको शावर कर रही हूँ, कर्टन को गीला कर रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे को सबसे पहले मिले। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें और ये भी बताइएगा कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो जी यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से गीला कर लिया है। मैंने जो विंडो के कर्टन के उनको भी गीला कर लिया है अच्छे से, और जहाँ मैंने डोर के कर्टन थे उनको भी अच्छे से गीला कर लिया है। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 3 तरीके शेयर करूँगी, तीनों को आपने अच्छे से फॉलो कर लेना है, समझ लेना है पहले, फिर आपने उसको फॉलो करना है। तो बहुत सारे लोग इतने ज़बरदस्त कमेंट करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों की मनी सेविंग हो, टाइम सेविंग हो और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में नहायत आसान हो। तो इस तरीक़ों का अगर आप यूज़ करके हम अपने कमरों को ठंडा कर लेते हैं, एक तो भारी बिलों से हमारी जान छूट जाएगी। जब हम एसी चलाते हैं ना कम से कम 30-35 हज़ार का बिल तो लास्ट में आ जाता है एक एसी का ही, तो उससे हमारी जान छूट जाएगी, में टेंशन नहीं होगी, तो हम एसी का मज़ा भी ले लेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब जो नेक्स्ट तरीका वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अपने खुला बर्तन ले लेना है और उसके अंदर वही चिल्ड पानी उसी तरीके से, जब मैंने थोड़ा पहले डाला था सारे के सारे इसके अंदर मैंने डाल दिया, अंदर बर्फ़ के पीसेस भी मैंने डाल दिए। तो अब ये जो देखें ना, खेस हर घर में मौजूद होता है। रात के वक्त आप गर्मियों में इनको यूज़ करते हैं, दिन के वक्त ये फ़र्क पड़े रहते हैं। आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, विंडो के लिए भी ले लीजिए और अपने डोर्स के लिए भी ले लीजिए। अब आपने इस यख पानी में इनको अच्छे से भिगो लेना है। ये सब सारा गीला हो जाए ना तो फिर आपने इसको स्क्वीज़ कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वीज़ नहीं करते तो ये फिर हमारे टाइलों को गंदा करेगा, पानी टपकेगा। तो अच्छे से आपने इसको पहले अच्छे से अपने इसको गीला करना है, फिर आपने अच्छे से इसको स्क्वीज़ कर लेना है। इसको अच्छे से यानी कि निचोड़ लेना है आपने। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से ये गीला हो चुका था। अब मैंने इसको इस तरीके से कुछ पकड़ करना इसको निचोड़ लिया है
तो अब हम इसको कहाँ लगाने वाले हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये मेरी टिप आपको कैसी लगी। ये नेचुरल तरीके से हम अपने कमरे को कूल कर रहे हैं, अपने नेचुरल तरीके से अपने कमरों को ठंडा कर रहे हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एसी में जब हम लेटते हैं तो हमारे जिस्म में पेन होना शुरू हो जाती है, तो हमारी सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं है। अगर नेचुरल तरीके से इस तरीके को यूज़ करते हुए हम अपने कमरों को ठंडा कर लेते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ये कोई नुकसानदेह नहीं है। पुराने वक्तों के लोग जो थे ना, वो इसी तरीके से अपने, तब तो एसी वगैरह या लाइट वगैरह नहीं होती, तो इसी तरीके से अपने कमरों को ठंडा करते थे। तो मेरी जो नानी अम्मा थी, ये मैं उसकी टिप आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो वो एक पंखी ले लेती, जो हैंड फैन होता है, तो उसको आप वो ना पानी के साथ, ठंडे पानी से, अब तब तो वो मटके होते थे ना, तब उस पानी के साथ ना अच्छे से उसको गीला कर लेती थी। वो पंखे के आगे नहीं बैठती थी, दरख्त के नीचे बैठती थी और इस तरीके से पानी में भिगो करना इसके साथ हवा लेती थी। तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये लास्ट वाली जो टिप है ना, बहुत ही इफेक्टिव है। इसको ज़रूर ट्राई करके एक दफ़ा देखिएगा। जब भी लाइट जाए तो आपने इस को, क्योंकि हर घर में सोलर तो नहीं होता नहीं है, तो जब लाइट जाए ना तो इस टिप को आपने लास्ट में ट्राई करना है। ये हैंड फैन तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो ये गर्मियों में हमारे काम आते हैं। तो इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँ, अच्छा कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश करूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो और आपकी मनी सेविंग हो, आपकी लाइफ आसान हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।